ओम शांति। सभी भाई बहन को दिल से नमस्ते। आज हम अपना भाग्य का गुणगान करेंगे। बाबा कहते हैं रोज अपना भाग्य का गुणगान करो। हम भक्ति मार्ग में क्या करते थे, भगवान के आगे बैठकर भगवान का गुणगान करते थे और वो अपने को नीच, पापी, कपटी इस तरह समझते थे। लेकिन ज्ञान मार्ग में थोड़ा उल्टा होता है। ज्ञान मार्ग में हम भगवान का गुणगान करते हैं और भगवान हमारा गुणगान करते हैं। बाबा कहते हैं तुम मेरे नैने का नूर हो और मस्तक की मणियाँ हो, गले का हार हो। बाबा हमें गोद में बिठाते हैं और श्रेष्ठ सम्मान देते हैं, ऊंची नज़र से देखते हैं। हमें भी इसी तरह अपना भाग्य का गुणगान करना है। हमें कभी अपने को नीच, पापी, कपटी इस तरह नहीं समझना है। बाबा हमें कितना श्रेष्ठ ऊंची नज़रों से देखते हैं। बाबा कहते हैं मैं तो सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक हूँ, तुम ब्रह्मांड का भी मालिक हो और विश्व का मालिक भी हो। इसी तरह बाबा कहकर हमको नमस्ते भी करते हैं। बाबा कितना निरंकारी है, निराकारी, निरंकारी, निर्विकारी। बाप दादा को ऐसे हम बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। चलिए आज हम अपना गुणगान करेंगे मेडिटेशन के माध्यम से। तुम एक सौभाग्यशाली आत्मा हो। तुम्हारा जैसा भाग्यवान आत्मा इस संसार में और कोई नहीं है। हे आत्मन, तुम क्या सोच रहे हो? जरा अपनी दिव्य चक्षु खुलकर तो देखो। तुम्हारा भाग्य का सितारा जीवन गगन में चमक रहा है। तुम अपना श्रेष्ठ भाग्य 21 जन्म के लिए बना रहे हो। तुम स्वयं के भाग्य निर्माता हो। तुम भाग्य विधाता वरदाता भगवान के बच्चे हो। उसके निहाल करने वाले नजर तुम पर पड़ी है। तुम उसके बन गए हो। उसने तुम्हें दिल से कहा, बच्चे तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा ही हूँ। अपने श्रेष्ठ भाग्य को देखकर जरा मुस्कुराओ। स्वयं भगवान तुम्हारा ही है। अपने भाग्य को देखो और आंखें खोलो। उठो, अब सोने का वक्त नहीं है, अब श्रेष्ठ भाग्य बनाने का वक्त है। तुम्हारा भाग्य ने करवट बदल दी। अब जितना चाहो उतना भाग्य बना लो। स्वयं भाग्य विधाता तुम पर राजी हुआ है और खुली हाथ से भाग्य बांट रहा है। तुम्हें संपूर्ण भाग्य देने के लिए स्वयं भाग्य विधाता स्वयं तुम्हारे द्वार पर आया है। अब तुम सर्वशक्तिमान के छत्र छाया में हो। अब तुम्हारे बुरे दिन बीत गया है। अब तुम पर वृक्षपति की दशा पड़ी है। तुम मलिन क्यों होते हो? तुम तो पद्मा पद्म भाग्यशाली आत्मा हो। जिधर तुम्हारा कदम पड़ेगा भाग्य की पद्म महक उठेगी और वहाँ का स्थान पवित्र हो जाएगा। पहचानो स्वयं के भाग्य को। तुम्हारा दृष्टि जिस पर पड़ेगी वह पवित्र और शक्तिशाली बन जाएगा। तुम्हारा दृष्टि दूसरों की भाग्य की द्वार खुलेगी। तुम्हारा बोल अनेक आत्माओं को प्रेरणा का स्रोत बनेगी। तुम्हारे बोल अनेक आत्माओं की सोई हुई भाग्य जगाएगा। तुम्हारा श्रेष्ठ बोल दुखी असहाय आत्माओं को सुख शांति का अनुभव कराएगी और तुम्हारा बोल अनेक आत्माओं का भाग्य की रेखा बदल देगी। तुम्हारा महान कर्म दूसरों को महान बनाने की श्रेष्ठ प्रेरणा देगी। तुम्हारा श्रेष्ठ और पवित्र संकल्प वायुमंडल को पवित्र बनाएगी। हे आत्मन, उठो, भाग्य बनाने की सुंदर बेला है। इस संगम युग पर स्वयं भगवान के साथ
तुम पाठ बजा रहे हो। तुम्हारा गाइड स्वयं भगवान है। उसकी मार्ग प्रदर्शना में तुम्हारा भविष्य अति उज्ज्वल है। तुम्हें निराश और दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं। जरा सोचो तो सही, तुम स्वर्ग के मालिक बनने जा रहे हो। तुम्हारा अगला जन्म स्वर्ग में ही होगा। सारा विश्व का बागडोर तुम्हारे हाथ में होगी। प्रकृति भी तुम्हारा ऑर्डर प्रमाण चलेगी। संपूर्ण सुख शांति संपत्ति के जन्म जन्मांतर की अधिकारी तुम बन जाओगे। 2500 वर्ष तक तुम इस धरा पर राज्य करेगी। 1000 वर्ष तक तन मन धन का संपूर्ण सुख प्राप्त होगा। तुम्हारा भंडार भरपूर रहेगी। तुम्हें कभी किसी से मांगने की दरकार नहीं पड़ेगा। दाता बनकर तुम जीवन व्यतीत करोगे। अब तुम जैसा चाहो अपनी भाग्य की रेखा खींच सकते हो। भाग्य की कलम तुम्हारे हाथ में है। तन का सुख मिले इसके लिए अपना तन श्रेष्ठ कर्म या यज्ञ सेवा में स्वाहा कर दो। मन का सुख मिले मन को श्रेष्ठ और सुखदायी विचार में भरपूर कर दो। ज्ञान रत्नों से भरपूर कर दो और मन को श्रीमद् प्रमाण चलाओ। धन का सुख मिले इसके लिए धन को मनुष्य से देवता बनाने की सेवा में लगा दो। यदि कोई पूछे इस संसार में सबसे बड़ा सौभाग्यशाली कौन, तो सबसे बड़ा धनवान कौन, सबसे बड़ा ज्ञानी कौन, तो सबसे ऊंचा हाथ तुम्हारा ही उठेगी। क्योंकि तुम अपना सब कुछ विश्व कल्याण के लिए संपूर्ण स्वाहा करती हो। यदि कोई पूछे इस जगत में सबसे सुखी व्यक्ति कौन, तो पहले तुम्हारा हाथ ऊपर उठेगी। क्योंकि दुख हरता सुख हरता स्वयं परमात्मा अब तुम्हारा बन चुका है। तुम स्वयं भगवान को इन आँखों से देखा है और उनसे मिलन मनाया है, उनसे दृष्टि ली है। तुम स्वयं भगवान के बच्चे हो। तुम स्वयं भगवान से रोज मिलन मनाते हो, रोज बातें करते हो। तुम्हारा यह नैन तृप्त हो गया है। तुमने ईश्वरीय सुख पाया है। तुमने ईश्वर की गोद ली है। अपने दिव्य कार्य में विश्व नियंता ने खुद तुम्हें अपना साथी बना लिया है। उसने तुम्हें ज्ञान नेत्र प्रदान की है। तुम्हारे में शक्ति भरी है। तुम्हें योग्य बनाया है। ज्ञान रत्नों से भरपूर किया है। अनेक विशेषताओं से सजाया है। ज्ञान गुण शक्तियों से सजाया है। वाह, कितना तुम्हारा श्रेष्ठ भाग्य है। उसी श्रेष्ठ भाग्य को स्मरण करो। तुम्हें कितने बार मदद की है। तुम्हें नया जीवन दिया और तुम्हारा साथी बनकर साथ दिया। तुम्हारा सारे बोझ स्वयं ले लिया। उसने स्वयं तुम्हारा हाथ पकड़ लिया। इस जीवन यात्रा में ऐसे परम साथी को पाकर तुम्हारा यात्रा सुखद हो गया है। उसने तुम्हें बैठने के लिए विश्व में सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया। तिल सिंहासन पर बिठाया। खाने के लिए ब्रह्मा भोजन दिया। महान आत्माओं का परिवार दिया। ब्राह्मण परिवार दिया। पवित्र पूज्य आत्माओं का संग दिया। सदा श्रेष्ठ चिंतन दिया। श्रेष्ठ लक्ष्य दिया। सभी चिंताओं से तुम्हें मुक्त कर दिया। वाह,
तुम्हारा श्रेष्ठ भाग्य बा। जरा विचार तो करो, भगवान रोज सवेरे तुम्हें जगाने आता है। उठते ही भगवान से तुम्हारा मिलन होता है। वो तुम्हारे द्वार पर आते हैं तुम्हें वरदान देने। तुम सोते हो उनकी पावन गोद में। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य कभी मिलेगा क्या? तुम्हारा जैसा साहूकार कोई होता ही नहीं। तुम पूज्य देवी देवता हो। एक दिन आएगा समस्त विश्व तुम्हारा भाग्य पर गर्व करेगा। जहाँ तुम होंगे वहाँ सर्व कार्य सफल होगा। देखो, भगवान स्वयं तुम्हारे लिए स्वर्ग का पवित्र हथेली पर लाया है। तुम्हारा भविष्य कितना उज्जवल है। अपने सुनहरे दिन को याद तो करो। तुम्हें पढ़ाने के लिए स्वयं ज्ञान का सागर इस धरती पर आया है। तुमने भगवान को इन आंखों से देखा है। तुम्हारा भटकना समाप्त हो गया है। तुम्हारा मन को सच्चा चैन मिल गया है। तुम्हें सच्चा सहारा मिल गया है। जरा सोचो, स्वयं भगवान तुम्हारा गुणगान कर रहा है। उसे पाकर तुम निश्चिंत हो गए हो। तुम उनकी छत्र छाया में हो। उसकी छत्र छाया में तुम्हारा जीवन सुरक्षित हो गया है। वही तुम्हें खिलाता है, पिलाता है, सुलाता है। वही तुम्हें सजाता भी है। वही तुम्हें मदद करता है। उसने तुम्हारी संपूर्ण जिम्मेवारी ली है। अपने भाग्य की गूंगा। भगवान तुम्हारा दोस्त है। भगवान तुम पर मेहरबान हुआ है। खुदा दोस्त को पाकर तुम निहाल हो गए हो, निश्चिंत हो गए हो। तुम्हारा कदम कदम पर पद्मों की कमाई हो रही है। तुम्हें कदम कदम तुम्हें साथ दे रही है। भगवान तुम्हारा साथी बनकर सदा साथ निभा रहा है। इससे बड़ा भाग्य क्या हो सकता है? भगवान तुम पर राजी हुआ है। राजी होकर उसने तुम पर सर्वस्व प्रदान किया, सर्वशक्ति प्रदान की है। उसने कहा, बच्चे, सर्व खजाना तुम्हारा ही है। तुम उनका प्रयोग कर सकते हो। स्वयं भगवान तुम्हारा ही है। तुम उसे जैसे चाहे यूज कर सकते हो। तुम्हारा भाग्य की गुणगान स्वयं भगवान करता है। तुम्हारा भाग्य इतना श्रेष्ठ है। भगवान के साथ तुम्हारा भक्त भी रोज गुणगान करते हैं। रोज तुम्हें दर्शन कर तृप्त और आनंदित होते हैं। फिर तुम अपने को असहाय, अकेला और दुखी महसूस क्यों करते हो? तुम तो सदा सुखी हो। तुम खुश नसीब हो। तुम ज्ञानी और योगी तो आत्मा हो। तुम भगवान के बच्चे हो। तुम भाग्यवान आत्मा हो। तुम श्रेष्ठ महान आत्मा हो। तुम शिव शक्ति पांडव सेना हो। इसी तरह रोज अपने भाग्य की गुणगान करते रहिए और बाबा को याद करते रहिए। ओम शांति।